हेलो साथियों, अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट 27 तारीख का कि मैथ्स का सेक्शन कैसा है। उनके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहला ही सवाल अब की बार मैथ्स का डाल दिया, लेकिन मैथ्स का बहुत ही आसान सवाल पहला ही जो उन्होंने डाला। सवाल क्या था कि एक पर्सन है जो 10% लॉस खा के किसी सामान को 450 में बेचता है और वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 10% का फायदा हो जाए। देखो 450 रुपए में जब बेच रहा है तो उसको नुकसान कितने का हो रहा है? 10 का। तो आप सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कितना आएगा बताइए? 90 और यहां पर 100 कितना आया? 500 सीपी आया। अब इसमें 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 500 का 10% कितना? 50। तो 550 आंसर। डायरेक्ट आपको मार्क करना चाहिए था। इस पे बहुत ज्यादा सोचना विचारना नहीं था। दूसरा सवाल क्या था? एक वेतन में पहले 25% इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। यहां पे देख लो 25% इंक्रीज फिर 20% डिक्रीज। अगर आप सक्सेसिव लगाओगे तो 25 माइनस 20 माइनस 25 गुणा 20 डिवाइड में 100। अगर इसको सोल्व करो तो 25 का 100 4 बजे 20 यानी 25 माइनस 25 यानी 0। 0 का मतलब है नो चेंज। इसका मतलब क्या है? अगर अभी 12,000 है तो पहले भी कितना था? 12,000। आंसर आएगा ए 12,000। दोनों सवाल बहुत इजी लेवल के थे और हमें करने चाहिए थे। आगे देखते हैं क्या आया हुआ है। इसमें कोई सवाल है मैथ्स का? यस, 9वां सवाल मैथ्स का इस शीट पे। देखते हैं क्या हुआ है। कह रहे कि 8,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में 1261 होता है। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। देखो कई बार है ना, चीजों को आसानी से करना होता है। मैं कहता हूं अगर आंसर इसका 10% है तो 3 साल का सिंपल में कितना होता है? 10% जमा 10% जमा 10% कितना होता? 30%। और 8,000 का 30% कितना होता? 2400। ध्यान से देखना, यानी 10% का सिंपल भी 2400 है। किसका कंपाउंड तो 2400 से भी ज्यादा होगा। मैं कहता हूं अगर 10% पे 2400 आ रहा है, हमारा तो कितना है? 1261 केवल। यानी आंसर मेरा 10 से छोटा आएगा। 10 से छोटा आंसर क्या है? केवल 5%। 10 से छोटा आंसर क्या है? केवल 5%। अगर इसको बड़ा करोगे, इस सवाल को प्रॉपर मैथ से करने जाओगे तो यू विल टेक अ लॉट टाइम। तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। ये एक अप्रोच हो सकती थी जिससे हम इस सवाल को कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं अगले पेज पे क्या है। इस पेज पे कोई सवाल मुझे नजर नहीं आया। इस पेज पे देखते हैं। इस पेज पे भी मैथ्स का कोई सवाल नहीं है। 17th क्वेश्चन एक बहुत अच्छा सवाल आया हुआ है। ये वाला सवाल करते हैं अभी। 17वां सवाल क्या कह रहा है? √4 √3 2√2। सिंपल सा सवाल, यहां से सोल्व करते चलते हैं। 2 की पावर 2, ये क्या? 3, तो इसको लिखूंगा 1/3। ये क्या है? 4, तो इसको लिखूंगा 1/4। 2 से 2 गया, 2 दूनी 4, यानी 2 की पावर कितना आया? 3 दूनी 6, 2 की पावर 1/6। ये आंसर होना। कौन सा आंसर दिख रहा है भाई हमें? 2 की पावर 1/6 में बी आंसर। बी आंसर आपको मार्क करना चाहिए। बहुत आसान सवाल था ये भी। इस सीट पे कोई सवाल है? इस सीट पे ये रहा सवाल। एक व्यक्ति 4 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। अगर 4 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसकी स्पीड क्या हुई? 30 किलोमीटर पर आवर। यदि वह अपनी स्पीड को 10% बढ़ा दे, अपनी स्पीड को 10% बढ़ा दे तो बड़ी स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। कह रहा अब उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा? 120 डिवाइड में 40 कितना लगा? 3 घंटे। क्या आंसर आ रहा है? 3 घंटे। बी आंसर है दोनों साइड से। आप देख लीजिए, बी आंसर। आसान सवाल था। टाइम स्पीड डिस्टेंस का इस सीट पे कुछ नहीं है, इस सीट पे कुछ नहीं है। इस सीट पे 28वां सवाल। A is to B
3:2, B:C, 3:5। इनको ऊपर नीचे लिखोगे तो क्या आएगा, 3:5 और नीचे आओ 3:5, 3:2 डिवाइड बाई 3:5। तो इसको क्या लिखा, ए निकालने के लिए पहले 2 को गुणा कर दो, कितना आया 9, बी निकालने के लिए अगले 2 को कर दो 6, और सी निकालने के लिए आखिरी 2 को कर दो 10। 9:6:10 आंसर आना चाहिए। आंसर है बी, आंसर है बी। किस किस का सही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, किस किस का आंसर ये सही है। इसमें 37 क्वेश्चन DI का पूछ लिया। कह रहा है कि 2016 में और 2020 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। इतना सिंपल सवाल है, देखिए हमें मिलियन में दिया और मिलियन में आंसर पूछा हुआ है। यहाँ पर कितना 2016 में 1.5 और 2027 में कितना है 2.7। अगर 2.7 मिलियन में से 1.5 मिलियन घटाओगे तो कितना बचा 1.2 मिलियन आंसर आना चाहिए। 1.2 मिलियन आंसर कहाँ दिया हुआ है, डी आंसर है, डी आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था, ये नहीं पूछना चाहिए था। अगला सवाल, अगला सवाल है 40th सवाल, चलो करके देखते हैं। क्या है कि कह रहा है कि एक कमरा है जिसका साइज है 40, 25 और 10। उसमें छोटे छोटे क्यूबिकल बॉक्सेस डाल रहे जिनका साइज होगा 2 × 1.25 × 1 मीटर। तो करके देखते हैं क्या आएगा, 40, 25 और 10। ये तो हो गया LBH, बड़े कमरे का वॉल्यूम। अगर बड़े कमरे के वॉल्यूम से छोटे कमरे, जो छोटे क्यूब है उनके वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 2 × 1.25 × 1 मीटर। सोल्व करें इसको तो ये कितना आया, ये आ गया 20, और 20 को 1.25 से करें तो आया 16। तो क्या है आंसर 160 × 25 कितना आया 25, 0 0, 25 का 150, 25 एकम 25 और 15 कितना हो गया 25 और 15 40। क्या आएगा आंसर 4000 बॉक्सेस क्यूबिकल लगेंगे इसका आंसर निकालने में, या एक इस कमरे में इस क्यूबॉइड में कितने छोटे छोटे क्यूब आ सकते हैं। ये आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 42nd क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 2000, यानी 2000 रुपए का मूल्य रखा। कह रहा है फिर 15% का डिस्काउंट देते हैं, इस पे 15% का डिस्काउंट, इसका 15% कितना होगा, इसका 15% कितना होगा, इसका 10% होगा 200 और 5 और ऐड करोगे तो 300, 15% हुआ 300, तो बचा कितना 1700। कह रहा है फिर 10% का डिस्काउंट और फिर 10% का डिस्काउंट, इसका 10% कितना आया 170, इसको घटा दो कितना 3 5 1530, तो आंसर आएगा 1530। बहुत आसान सवाल था, सी आंसर। आगे देखते हैं क्या आ रहा है। आगे सवाल है 44th, चलो करते हैं। कह रहा है कि एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए कैन डू वर्क इन 12 days, बी कैन डू दैट वर्क इन 18 days। दोनों साथ मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, बहुत आसान सवाल है। मान के चलो ए और बी 12 और 18 दिन में कुछ कुर्सियां बना रहे हैं, तो काम देखते हैं कितना आएगा। 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। मान के चलते 36 कुर्सियां बना रही हैं, तो रोज ए कितनी बनाएगा 12 दिए 36, और ये कितनी बनाएगा 18 दूनी 36, तो रोज दोनों मिलकर कुर्सियां कितनी बनाएंगे 5, बनाने कितनी है 36। आंसर कितना आना चाहिए 36 डिवाइड बाय 5। क्या आंसर दिया हुआ है 36 डिवाइड बाय 5 को लिखेंगे 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7.2 डेज, ए आंसर आएगा। बात समझ में आई। और फिर एक बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया इन्होंने, किसका किसका सवाल पूछ लिया बताओ। ये सवाल है, पता ही नहीं किसका है, मुझे तो लगता है ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। ये सवाल दे दिया इन्होंने सिंप्लीफिकेशन का। क्या कहा 10 - 2 × 3 जमा 8 डिवाइड बाय 2, तो 10 - 6 + 4, 14 - 6। ये क्वेश्चन पूछा था 8। अगर इसको भी कोई गलत करके आएगा तो मान के चलो कि उसको भी बहुत सारी तैयारी की जरूरत है। अगली सीट पे सवाल, ये तो अगली सीट सेम ही आ गई, इस सीट पे सवाल नहीं है।
इस सीट पे भी सवाल नहीं है, इस सीट पे भी सवाल नहीं है, इस सीट पे भी सवाल नहीं है। ये रहा 66 क्वेश्चन। क्या पूछा? साइन 90। अब देखो ये बिल्कुल आपको याद है तो इसका आंसर है, नहीं तो इसका आंसर नहीं होगा। साइन 90 गुणा में कोच 0 की वैल्यू पूछी आपको कितनी होती है। अब सबको पता होगा चाहिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कोच 0 की भी वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 इंटू 1 कितना होता है 1। इसका आंसर आना चाहिए था 1 1 1, आंसर है ए इसका आंसर आना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है। मैंने तीनों शिफ्ट में देखे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है जहाँ पे वैल्यूज होती है वहां से सवाल जरूर से जरूर हर एक जगह पूछा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। ये आया पार्टनरशिप का कि दो लोग हैं, वो ए और बी, वो 3:5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं और उनको 40,000 का फायदा होता है। तो आपको बताना कि ए का कितना है। देखो फायदा निकालने के लिए क्या चाहिए, ए का रेशियो कितना 3, दोनों का मिला के कितना 8, और डिवाइड में कितना 40। यही तो सवाल करना था, यानी 40,000। 8 पंजे 40 यानी 5,000। 3 और 5,000 की गुणा करोगे तो आंसर आएगा 15,000। बहुत ही आसान सवाल था, इसका आंसर आएगा बी। तो लास्ट सवाल है, इसने पूछा कि x इज इक्वल टू 3 इंटू -27। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि -3 की पावर 3? क्या मैं इसको लिख सकता हूं -3 की पावर 3 की पावर 1/3? क्या मैं इसको काट सकता हूं? तो क्या मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं -3? तो इसका आंसर आना चाहिए -3। तो दैट विल बी आंसर नंबर डी। तो ये था हमारी ओर से शिफ्ट 3 का एनालिसिस, यानी 27 का जो मॉर्निंग का शिफ्ट था। मेरे हिसाब से पेपर इजी लेवल पे था, सारे के सारे बहुत बेसिक से सवाल पूछे हुए थे, कैलकुलेटिव नहीं थे। कॉन्सेप्ट अगर आते तो इसका आंसर आप ढूंढ पाते थे। तो मेरे को बताइए कि मैथ्स के सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैथ्स के सेक्शन में आपके नंबर कितने आ रहे हैं। देखते हैं सबसे ज्यादा नंबर किसके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।